बम बम भोले, बम बम भोले। शिव का नाम मन को स्थिरता, आत्मा को दिव्यता और जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। चले अमरनाथ के यात्रा पर चले। कहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाला हर व्यक्ति, हर भक्त केवल बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई नहीं करता, बल्कि स्वयं भगवान शिव की परीक्षा भी देता है। और शिव परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा का वह अमरनाथ नहीं जा पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा पर जाने से पहले एक ऐसी कथा सुनाई जाती थी। पहले एक ऐसी कथा सुनाई जाती थी जिसे सुने बिना कोई भक्त यात्रा शुरू नहीं करता था। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूं, जो हर अमरनाथ यात्री के हृदय में श्रद्धा, धैर्य, प्रेम और विश्वास भर देती है। जहां आप चढ़ाई कर रहे हैं वहां आपको श्रद्धा करना होगा, धैर्य रखना होगा, एक दूसरे भक्त से प्रेम करना होगा, सभी पर विश्वास भी करना होगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाते हैं। एक भक्त की इच्छा बहुत समय पहले की बात है। काशी में रहने वाला एक युवक था, शिवदास। बचपन से ही उनकी एक इच्छा थी, एक बार अपने जीवन में अमरनाथ बाबा के दर्शन अवश्य करूंगा। सभी को होता है। आप बैद्यनाथ धाम पैदल जाते हैं तो अपने परिवार में जो बच्चे रहते हैं वे भी सोचते हैं कि मैं भी एक बार बोलबम जाऊंगा। तो अमरनाथ था। वर्षों तक उसने धन जोड़ा, तैयारी की, अंततः वह यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे।
शिवदास ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु मुस्कुराकर पूछा, पुत्र कहां जा रहे हो? शिवदास बोला, बाबा मैं अमरनाथ यात्रा पर जा रहा हूं, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, आशीर्वाद तो अवश्य दूंगा, लेकिन पहले एक कथा सुनो। वह भी चौका कथा, क्योंकि जो इस कथा का अर्थ समझ लेता है उसकी यात्रा सफल हो जाता है। जय भोले बर्फानी, जय भोले बर्फानी। साधु ने सुनाई महादेव की कथा। साधु बोले, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत का रहस्य जानना चाहिए, तब महादेव उन्हें लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को पीछे छोड़ दिया। अपने मस्तक का चंद्रमा उतार दिया। गले के सर्पों को भी वहीं छोड़ दिया। यहां तक कि अपने सभी गणों को भी साथ नहीं ले गए। शिवदास ने पूछा, बाबा भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया? साधु मुस्कुराए। कोई भी पूछेगा ना कि जो प्रिय चीज है उसको आपने रास्ते में ही रख दिया, सिर्फ मैया को लेके आप जा रहे हैं। साधु मुस्कुराए और साधु बोले, क्योंकि महादेव हमें सिखाना चाहते थे कि परम सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को एक एक करके अपने अहंकार, मोह और आसक्ति का त्याग करना पड़ता है। परम सत्य तक पहुंचने के लिए अमरनाथ यात्रा केवल पैरों से नहीं, ये नहीं कि मेरा पांव नहीं चलता है, मैं चढ़ नहीं सकूंगा, पैरों से नहीं, मन से होती है। मन से जो मन में ठान लेगा वह निश्चय ही अमरनाथ पहुंचेगा। जय बाबा बर्फानी। यात्रा का वास्तविक अर्थ। साधु बोले, पुत्र जब तुम अमरनाथ की यात्रा करो तो याद रखना किसी से क्रोध मत करना। प्रकृति को भगवान शिव का रूप समझना। रास्ते में मिलने वाले हर यात्री का सहायता करना।
अरे हर यात्री का सहायता तो सब नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिसके साथ कोई नहीं रहते हैं, जो दर्द से कराते हुए जाते हैं, जिनके पास भोजन का कुछ नहीं रहता है, उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। चाहे बर्फानी बाबा का यात्रा हो, अमरनाथ का हो, या बाबा बैद्यनाथ का हो, वही आपका असली पूजा हुआ। कभी यह मत सोचना कि तुम्हें यह यात्रा अपनी शक्ति से पूरी की है, कभी मत सोचना। अमरनाथ का यात्रा अवश्य करना जीवन में, लेकिन यह मत सोचना कि अमरनाथ तुम अपने शक्ति से जा रहे हो, यह कभी मत सोचना। महादेव बुलाते हैं तभी कोई अमरनाथ पहुंच पाता है। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी तैयार करना। शिवदास की आंखें भर आई, उसे समझ में आ गया कि अमरनाथ की सबसे कठिन चढ़ाई पहाड़ियों पर नहीं, पहाड़ी पर तो कोई चढ़ जाता है, सब चढ़ जाता है, बल्कि अपने भीतर होती है। अपने भीतर हृदय में रखना होगा, पवित्र मन से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, तभी महादेव बुलाते हैं। नहीं तो सबको बुला लेते ना, सबको कहाँ बुलाते हैं, टिकट होके भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर घमंड करके अमरनाथ कोई नहीं जा सकता है जब तक महादेव नहीं बुलाते हैं, और मेरा हृदय जब तक स्वीकार नहीं करता है। दर्शन और अनुभूति, उससे तो बड़ा बड़ा पर्वत है पत्थर का बना हुआ, लेकिन अनुभूति पहाड़ को देख के नहीं होती है कि हम महादेव के पास आए हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद शिवदास अमरनाथ गुफा पहुंचा। रास्ता तो कठिन है, लेकिन हृदय में महादेव थे तो पहुंच गए अमरनाथ। जैसे ही उसने हिम शिवलिंग के दर्शन किए, वहां बर्फ से शिवलिंग बन जाते हैं सावन में, और फिर वह बर्फ धीरे धीरे पिघल जाता है। जैसे ही उसने हिम शिवलिंग के दर्शन किए, उसे साधु की हर बात याद आने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु मैं दर्शन करने आया था, लेकिन आपने तो मुझे स्वयं को पहचानना सिखा दिया। मैं आया था दर्शन करने, लेकिन आपने मुझे स्वयं को पहचानना सिखा दिया। उसे लगा जैसे महादेव कह रहे हैं, जो अपने लिए, जो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देता है, वही मेरे सबसे निकट पहुंचता है। कहा जाता है अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं,
बल्कि आत्मा की यात्रा है। मैं पहले भी अपने वीडियो में दे चुकी हूं। आत्मा आपकी है, यह शरीर नहीं। इस आत्मा को सरल कीजिए। अगर आप अमरनाथ जाएं तो केवल बैग और सामान ही तैयार मत कीजिए, अपने मन को भी तैयार कीजिए कि अमरनाथ जाना है। हृदय को बिल्कुल स्वच्छ शांत तैयारी करके हृदय को भी तैयार कर लीजिए, तब आप अमरनाथ जाइए। क्योंकि महादेव तक वही पहुंचता है जो श्रद्धा, धैर्य, सेवा और विनम्रता को अपना साथी बनाता है। अगर आप भी एक दिन अमरनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सनातनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और अमरनाथ के कथा को, संपूर्ण कथा को एक बार जरूर देखेंगे और पढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए बर्फानी बाबा की जय, अमरनाथ की जय, हर हर महादेव।